कल रात सोने से पहले मैंने अपने एआई मॉडल को बहुत सारा डेटा फीड करके सोया था। मतलब मैं एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पे एक एआई मॉडल बना रहा था और मैंने उसे बहुत सारा डेटा फीड किया। और आज फिर थोड़ा वापस से सोचने के बाद मुझे पता चला कि मैंने मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यूज नहीं किया जो मुझे। मशीन लर्निंग तो एआई का एक डोमेन है। मशीन लर्निंग एक एआई मॉडल को ब्रेन देता है टू थिंक। मतलब जब तक आप उसे सिर्फ डेटा दोगे आपको वो आउटपुट देगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उस डेटा के ऊपर क्या करना है या फिर वो डेटा क्या है, किस चीज को क्या कहते हैं, ये क्या चीज है। अगर हम उसे बताएंगे नहीं तो वो क्या आउटपुट देगा भाई। जैसे मैंने मॉडल को सिर्फ डेटा दिया लेकिन उसे बताया नहीं है कि मुझे या फिर ये डेटा क्या है, ये डेटा किसे क्या कहते हैं, तब तक वो मुझे कैसे बराबर आउटपुट देगा। तो इसके लिए वी यूज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हम एल्गोरिथम्स फीड करते हैं एक एआई मॉडल को टू थिंक। मतलब लेट सपोज मैंने एक एआई मॉडल को 10 मिलियन इमेजेस दिए ऑफ कार्स। अब उसे पता ही नहीं कि कौन सी BMW है, कौन सी मर्सिडीज है, कौन सी लैम्बोर्गिनी है, कौन सी जैगवार है, उसे पता ही नहीं है। जब तक मैं उसे मशीन लर्निंग के थ्रू बताऊंगा नहीं तब तक वो उसकी एबिलिटी नहीं होगी टू थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा। मशीन लर्निंग बेसिकली सोचने की एबिलिटी है एक एआई मॉडल की। इसके 3 टाइप्स होते हैं। वन इज सुपरवाइज लर्निंग, सेकेंड इज अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज मतलब हम डेटा देते हैं एक लेवल के साथ। मतलब मैंने उसे समझो लैम्बोर्गिनी का इमेज दे दिया और उसे कह दिया कि ये लैम्बोर्गिनी की कार है, तो मैंने उस डेटा को लेवल दे दिया, उसे बता दिया कि इसको ये कहते हैं। सेकेंड इज अनसुपरवाइज, मतलब इसमें हम सिर्फ मॉडल को डेटा देते हैं, वो खुद ही फिगर आउट करेगा कि ये क्या है। एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब वो बाय द टाइम सीखता जाता है और एक रिवॉर्ड एंड फीडबैक की तरह वो एक्ट करता है। ज्यादा सोचो मत, मशीन लर्निंग बेसिकली दिमाग है ऑफ एआई मॉडल टू थिंक एंड गिव डेटा।